आसान है। माइक लेकर के बोल दो। गुड मॉर्निंग सर। Good सर morning. आप पहले से ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। बोलना नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा है जैसे हनीमून पे जा रहे हो सर। जब बोलना नहीं चाहिए तो क्यों बोला ये? अब टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा सेशन का टॉपिक है, जो आपकी इस एज ग्रुप के लिए बड़ा कमाल का टॉपिक है। हुआ क्या है कि इस एज ग्रुप में ऑलमोस्ट मेरे हर सेशन में ये क्वेश्चन मेरे से किसी न किसी ने ज़रूर पूछा है, तो मैंने इसका आंसर तो दिया है लेकिन शॉर्ट में दिया है, कभी भी डीपली इस टॉपिक के अंदर हम नहीं गए हैं। टॉपिक इज के अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचानें। ये क्वेश्चन आता है माइंड में, नहीं आता है? तो सर करना तो बहुत कुछ है लेकिन समझ ही नहीं आ रहा करें क्या। तो अगर किसी के पास में इस टॉपिक का या इस क्वेश्चन का जवाब है तो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, मैं कहूँगा बोलने के लिए, फिर बोल सकते हैं। हाँ, उनको देना माइक। सर पहले साइलेंटली अपने आप को देखें कि तुम्हारे अंदर क्या अच्छा है, किस चीज़ में तुम बेस्ट हो, किस चीज़ में तुम अच्छे हो। तो इससे तुम्हें प्लस पॉइंट होता है कि तुम्हें पता चलता है कि हाँ इस फील्ड में हम अच्छे हैं, तो इसमें हम सक्सेस। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, क्योंकि अभी आप लोगों की एज इतनी ज़्यादा नहीं है, इतना कुछ किया ही नहीं है लाइफ में, तो समझ ही नहीं आएगा कि मैं किस में अच्छा हूँ। और ज़रूरी नहीं है जिसमें आप खुद को अच्छा समझ रहे हो उसमें आप एक्चुअल में अच्छे हो। जैसे अपना गाना सबको बड़ा अच्छा लगता है बाथरूम में जब गाते हैं, लेकिन बाहर से गालियाँ पड़ रही होती हैं। प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी, क्योंकि जैसे ही आप कहोगे कि मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ या किन चीज़ों में अच्छी हूँ, तो क्या आएगा माइंड में? दो चार चीज़ें आने वाली हैं। या तो सिंगिंग आ जाएगा, डांस में अच्छे हैं, हाँ नाव नाच के दिखाओ। यही है प्रॉब्लम, है ना? सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ये सब हॉबीज हैं बेसिकली, और हम कहेंगे इसमें हम अच्छे हैं, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम दूसरा जो चैलेंज आने वाला है, इससे पैसा कैसे कमाएं, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हो जो सिंगिंग में पैसा कमाने का सोच रहे हो, आपके ऐसे लाखों लोग हैं इंडिया में। और जरूरी नहीं है वो जितने भी टैलेंट शोज हैं, सो कॉल्ड टैलेंट शोज, जहाँ पे सिंगिंग को जज किया जाता है, वहाँ पे क्या सिंगिंग के बेस पे आगे बढ़ते हैं या और भी बहुत कुछ चाहिए होता है? एक कहानी नहीं चाहिए होती है, किसी दुखियारे की कहानी कि ऐसी जगह से आया है जहाँ पर चारों तरफ मौत ही मौत थी और वहां से भी वो जिंदा बाहर निकल करके आया है। गाना गुना क्या है वो तो सेकेंडरी है। सच कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो। एक है पैशन, एक है प्रोफेशन। तो भी चैलेंज क्या है कि अपने पैशन को प्रोफेशन कैसे बनाया जाए, अपने पैशन को डिस्कवर कैसे किया जाए, अपने टैलेंट को डिस्कवर कैसे किया जाए। हमने ज्यादा कुछ किया ही नहीं है हमारी लाइफ में, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब ध्यान से समझना, ये जो फंडा है ना, ये जो हम सब लोगों के दिमाग में घुसा पड़ा है कि हमारे अंदर, सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, ऐसा सबके अंदर दिमाग में घुसा हुआ है, नहीं घुसा है? कि सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, उस टैलेंट को डिस्कवर करना है, उसको डिस्कवर कर लिया उसके बाद में तो लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। जो सक्सेसफुल हुए उन्होंने भी यही किया है। ये सब बकवास है। जैसे आपका एक टैलेंट हो सकता है कि हाँ मैं अपने मुंह से आग निकाल सकता हूँ, तो निकालते रहो, कोई बात नहीं, उससे क्या होगा, बहुत है ऐसे निकालने वाले। तो टैलेंट से कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक कमाल का क्रिकेटर बनना है, एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? टैलेंट चाहिए। और टैलेंट मतलब क्या? या बॉल को सही से हिट करना आना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा बैट्समैन बनना है तो क्या चाहिए? वहां पे टैलेंट चाहिए, प्रैक्टिस से। तो क्या ये टैलेंट है या स्किल है जिसको डेवलप किया जाता है? तो पहले इस वर्ड को ठीक करो अपनी डिक्शनरी में। टैलेंट कुछ नहीं होता है ना। टैलेंट जब होता ही नहीं है तो उसको पहचानेंगे क्या? तो आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई यहां से कि अब अपने टैलेंट वैलेंट में दिमाग लगाना ही नहीं है। किस में दिमाग लगाना है? इंटरेस्ट में। और अगर किसी काम में आपका इंटरेस्ट होता है तो उसका क्या बेनिफिट है? फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्रिकेटर बनना है बहुत बड़ा, और आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो उससे क्या फायदा हो रहा है? क्या आप सीधा टीम में आ जाओगे, नेशनल टीम में आ जाओगे? नहीं आओगे। उससे क्या फायदा होगा? लेकिन एग्जैक्टली इंटरेस्ट से क्या एक बेनिफिट आपको मिलता है? सिर्फ एक बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला जो स्टेप है ना वो है इंटरेस्ट, कि अगर उसमें आपका इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स में आपका इंटरेस्ट है, तो एथिकल हैकिंग नाम की एक चीज होती है, उसके लिए जो स्किल सीखनी पड़ेगी उसको सीखने में आपको मजा आएगा। अब स्किल कैसे डेवलप होती है? वन इज प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस मस्ट बी इन द राइट डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज राइट डायरेक्शन? ये कैसे पता लगेगा? इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली, किसने बोला ये? हाँ बिल्कुल सही बात। उसको आप इंफॉर्मेशन कहो या नॉलेज कहो, नॉलेज फ्रॉम द राइट सोर्स। तभी तो एक कोच की जरूरत होती है।
कोच का मतलब क्या कि वो बंदा एक्सपीरियंस्ड है, उसने या तो और लोगों को सक्सेसफुल बनाया है या वो खुद सक्सेसफुल था और अब आपको कोचिंग दे रहा है, इसी का तो मतलब है। और क्या है? तो वहां पर क्या चाहिए हमको? नॉलेज चाहिए फ्रॉम द राइट सोर्स। नॉलेज भी कहां से चाहिए? वो बंदा जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। अब अपने इंटरेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें? क्वेश्चनिंग से कुछ नहीं होता। देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि आप क्या है, मेरे को पता है आप लोग क्या करते हो। मेरे किसी सेशन में कोई बात सुन ली, मैंने किसी सेशन में कुछ बोल दिया, क्वेश्चनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, क्वेश्चनिंग यहां भी चेप दो, हर जगह क्वेश्चनिंग को चेप दो। यही हम गड़बड़ नहीं करते हैं। हर जगह एक ही फंडा फिट नहीं होता है। अब ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट बनता कैसे है? इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने से पहले तो ये समझना पड़ेगा व्हाट इज इंटरेस्ट। यहां पर जो आने वाले हैं मेरे साथ में, तो आपका एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ जाएगा। मैंने अपने बहुत सारे सेशंस में बोला है कि छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ, एक कदम चलना शुरू करो, धीरे धीरे अपने आप ही कुछ बड़ा होने लग जाएगा। और ये लाइव एग्जांपल है उस बात का। मतलब उन्होंने कभी भी ये परवाह नहीं करी कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, अपना जो करना है करते चले गए। अब आपको एक फाइनल हिंट दे रहा हूं, उसके बाद आपको क्लियर ही हो जाएगा कौन है। अपने लाइफ चेंजिंग सेमिनार में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था अपने एक फ्रेंड का, जिसको मैंने सजेशन दिया था कि तू अगर ये करना चाहता है तो करना, तेरे को कौन रोक रहा है, लगाना रेडी। तो एक इंसान है, उसने ज्यादा ही सीरियसली ले लिया इस बात को, और उसने एक्चुअल में अपनी शुरुआत करी एक रेडी से। उसका नाम है MBA चाय वाला। लेट्स गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली राहुल किलोरे। How are you? All good, all good. Good to meet you. Hi. बैठिए। Thank you, thank you, please. thank you. मैं जब भी कोई यहाँ पे गेस्ट आते हैं, उनके ऊपर पूरी रिसर्च करता हूँ कि उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है। मैंने इनके लेटेस्ट व्लॉग्स देखे, मैंने इनकी वीडियोस देखी, वो जो आपके इंटरव्यूज़ हैं वो मैंने देखे। तो वो देख करके मुझे एक आग नज़र आई इनके अंदर। और जो भी इंसान ज़िंदगी में एक्चुअल में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है अपने सपनों को, उसके अंदर गारंटेड आग लग जाएगी अगर उन्होंने इनके वीडियोस देखने शुरू कर दिए। ये बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं, यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, सारे कॉलेजेस में जाकर के स्पीचेस देते हैं। एक बहुत ही कमाल के ऑब्जर्वर हैं, अभी मेरे को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं बैठे बैठे। Yes, yes. उन्होंने मेरे को सर, जूते हेड टू पसंद आ पूरा गए देख लिया होगा। जूते, मुझे पता नहीं जूतों के बारे में बोलेंगे। देखो मेरे जूते। ये बहुत क्विक लर्नर है, बहुत तेजी से सीखते हैं। यहाँ पे मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप लोगों को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ की एनर्जी को फील कर रहे हैं। और अभी जब ये बोलना शुरू करेंगे तो आप लोग अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस करेंगे, जो हो सकता है आज से पहले आपने कभी ना करी हो। तो अब मैं और ज़्यादा इनकी तारीफ नहीं करूंगा, नहीं तो ऐसा लगेगा इन्होंने पैसे दिए मेरे को चाय कर देगी। जो सपने आप देखते हो कि संदीप सर को सुनते थे, उनके साथ बैठ रहे हैं आज, आप समझ रहे हो? तो इट्स लाइक कि कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है, बस सब छोटा लगने लग जाएगा एक समय के बाद। कोई कोई सपना लग रहा होगा कि यहाँ बैठना, वो पाना, IIT, IIM, खुद का मिलियनर बनना, बिलियनर बनना, खुद की परिवार की पहली BMW मर्सिडीज लाना, माँ बाप को विदेश घुमाना, फ्लाइट में घुमाना, सब काम करोगे ना, सब आसान हो जाएगा। तो वो ऐसा फीलिंग हो रहा है अभी, जो उस समय लगता था कि आप समझ रहे हो, आप मेरी भावना समझ रहे हो। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी सब चीज पूरी हो जाएगी। कोई बड़ी चीज नहीं होती, बस सोचो आप, पहली बात तो ये। तो थैंक यू वेरी मच संदीप सर, यहाँ के बड़ा सौभाग्य लग रहा है। मोटिवेशन की जो गंगोत्री भैया यहाँ से निकलती है देश में, और जो हर की पौड़ी है ना, मैं आज स्नान करने में आ गया। आप समझ रहे हो? हिंदुस्तान में मोटिवेशन शब्द का कोई सिनोनिम है बॉस, तो वो इधर इंसान मेरे बाजू में बैठे हैं। क्योंकि हमारा देश ना, हम लोग ना बड़े मिडिल क्लास लोग हैं, हम सब मिडिल क्लास, ये सर भी मिडिल क्लास ही है। मैं सबको बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी बात बोल रहा हूँ, बस ध्यान रखना। हम लोगों के सपने बड़े, हमारे बहुत ज्यादा, हमने इतने साल मतलब गुलामी झेली हमने अंग्रेजों की, हमने बहुत सारी परेशानियां झेली। बड़े बड़े व्यापारी लोग, बड़े बड़े धंधे वाले लोग धंधे सेठी, हम गरीबों को उन्होंने देखा, बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिए करा। किसी ने ये नहीं बताया कि साला तुम भी अपनी कहानी बना सकते हो। 125 करोड़ लोगों के पास अपना पहचान पत्र है संदीप सर, पर 125 करोड़ लोगों के पास अपनी पहचान नहीं है।
तो वो पहचान देने का काम ये भैया ने चालू किया कि अपना कुछ करो रे, रेडी चालू करो, क्योंकि दूसरों की परछाई बनने से अच्छा है खुद की चाय की दुकान। आपने मेरे को सेमिनार देखा जहाँ पे मैंने बोला था रेडी चालू करो MBA करने के बाद? आपका कौन सा वीडियो नहीं देखा सर? आपका सारे वीडियोस देखा है। मेरा आने का भी पर्पस ये, मैं अपनी कहानी नहीं बताऊंगी हमने क्या किया, आप सबको पता है, और हम अच्छा कर रहे हैं। और सिर्फ चाय नहीं, अभी 5, 7, 8 बिजनेसेस और भी जिसमें हम लोग जा रहे हैं। सिर्फ चाय से भी इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता, आप समझ रहे हैं। पर ये स्वीकारना जरूरी है कि इज्जत देना सीखो। अगर आपको सफल बनना है, अगर आपको बड़ा किसी पैसे वाली की इज्जत करना है, तो पहले उसकी इज्जत करोगे तो आप भी डिजर्व करोगे। आप कोई अमीर बन गया, कोई फेमस हो गया, उसकी अगर बुराई कर रहे हो तो फिर आप डिजर्व नहीं करते हो इंसान बनना। एम आई राइट और रॉन्ग? अब आप में से कौन है जो इनसे कुछ पूछना चाहते हैं या चाहती हैं? So first of all, I'm feeling so privileged to have been able to see you live because जो energies आपके कंटेंट देख के मिलती है उससे ज़्यादा एनर्जी तो मुझे लग रहा है मैं कंप्लीट हो गई हूँ। जो सेटिस्फैक्शन लाइफ में चाहिए रहती है, आई फील कंटेंट सर। थैंक यू सो मच फॉर लाइक इनवाइटिंग मी। सो वन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि आपकी जो भी जर्नी रही है उसमें आपने बहुत डाउन्स ज़्यादा देखे इंस्टेड ऑफ अप्स। तो सर एक हैप्पीएस्ट मोमेंट बताइए जो आप चेरिश करेंगे, लाइक कि वो हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरी ज़िंदगी में आ गया बट उससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब तो जो भी हो जाएगा वो कर देंगे बस सर। बहुत डाउन ही डाउन देखे, क्योंकि जी, पढ़ाई लिखाई, अच्छे परिवार से होना, डिग्रियां लेना, फिर क्यूबिकल लाइफ की जिंदगी छोड़ छाड़ के चाय का ठेला रोड साइड पर डालना। आज आपको बोलूंगा कि पानी पूरी के ठेले पे पानी पूरी के बाद पपड़ी लेने के बाद आदमी नहीं रुकता है। सूखी पपड़ी मिल जाती है उसके बाद नहीं रुकता है, क्योंकि गंदगी है, धूप है। वहां पे मैंने 2.5 साल बिताए, तो डाउन ही डाउन थे। MBA चावला जब नाम रखा था, लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, ये MBA करके चाय बेच रहा है, अरे इनकी हालत देखो देश की। तो वहां पे मैं बहुत सारी इवेंट्स करता था। तो वैलेंटाइंस डे पे मैंने एक मार्केटिंग गिग खेला पूरे इंडिया में, फ्री चाय टू सिंगल्स करके। संदीप सर, मैंने बोला कि अगर आप सिंगल हो, मेरी चाय की दुकान पे हो, मेरे ठेले पे, आई विल गिव यू फ्री चाय, आई विल मेक इट। 2,500-3 हज़ार लोग आ गए। उस दिन मुझे लगा कि बॉस अब तो मेरी गाड़ी। सिर्फ लड़के आए, लड़कियां भी आई बॉस, और अच्छी सुंदर कन्याएं आई। तो चाय पीते पीते उनकी आपस में भी कुछ बात हो गई? अरे उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या हुआ। उसके बाद पता नहीं वो सिंगल थे कि नहीं थे। तो दैट डे आई फील के मुझे प्यार मिल, और आई वाज ट्रेंडिंग ऑन इंटरनेट। एवरीवन वाज मेकिंग फिन कि देयर इज अ गाय इन अहमदाबाद हु इज गिविंग फ्री चाय टू सिंगल्स। हमारा मसीहा कोई है तो वो है प्रफुल्ल बिल्लो और MBA चाय वाला। तो जो पढ़ाई, जो एजुकेशन, जो मार्केटिंग टैक्टिक्स में किसी और $1 बिलियन कंपनी MNCs के लिए करता, वो अपनी चाय की दुकान में करती। तो आप देखो यहाँ बैठे हैं उस वजह से। अरे वाह, तो वो वाला चेरियस मोमेंट था। थैंक यू सो मच। प्लीज बैठिए। फर्स्ट सर, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। मुझे अपने लाइफ में व्हेन अब ये ऐसे क्वेश्चन है जब मैं पूछता हूँ मैं ब्लैंक हो जाता हूँ बिल्कुल। वाई वी आर हेयर, वाई आई एम हियर, व्हाट्स माई पर्पज़। एंड जब भी ये सोचता हूँ मैं पूरा ब्लैंक हो जाता हूँ एंड आई डोंट थिंक मैं क्या करूँगा। यही तो प्रॉब्लम है कि आप सोच ही रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि सोचने से अच्छा एक कोई काम कर दो। काम जिस दिन करने लग जाओगे, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा प्रैक्टिकल बताता हूँ। मैं बताता हूँ, आप ये चीज़ को याद रखना, ठीक है? इसके पहले आप 1000 चीज़ सोच रहे हो। लड़की सोच रहे हो, हेयर स्टाइल सोच रहे हो, संदीप माहेश्वरी सर का वीडियो देख रहे हो, MBA चावला की स्टोरी से इंस्पायर हो, ये लाइट ऐसी, ये ऐसा, सब सोच रहे हो, दिमाग ब्लैंक है आपका। अब आपने सोच लिया कि ये बॉटल है। जिंदगी में पर्पस फाइंड करना है तो कोई भी चीज चुन लो। तो मैं बोलता हूं कि जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई उससे मोहब्बत चालू कर दो। दूसरा ऑप्शन भी बुरा। तो मेरे को पता था मैं चाय बेचने के लिए नहीं बना था ना, ठेला डालने के लिए मैं नहीं बना था। मेरे ईगो तो बहुत ऊपर था। भाई मैं अच्छी फैमिली से हूं, मैं तो चश्मा पहनता हूं, मैं आईफोन जानता हूं, मैं घड़ी जानता हूं, मेरे को चाय का ठेला क्यों डालना था? मेरी शादी करवा दी, समझ लो। अब मेरे को मोहब्बत करना मजबूरी हो गई है, नहीं तो तलाक हो जाएगा मेरा, और तलाक हो गया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं राइट संदीप सर? एब्सोल्यूट। तो आप ना सोचो मत, और किसी की स्टोरी से इंप्रेस भी मत हो। आज MBA चावला है, संदीप माहेश्वरी सर, मैं बोल रहा हूं आपको अगला शो हमारा देखना ही नहीं चाहिए, आपको काम करना चाहिए, और आप देखना चाहिए कि अगली बार मैं संदीप सर के बाजू में कब बैठूंगा। पर्पस की टेंशन छोड़ दो। पर्पस क्या है क्या नहीं है वो किसी को नहीं पता। माँ के पेट से कोई पर्पस लेकर के नहीं निकलता है। तो अपने काम पे ध्यान दो। जो भी आप करने में ठीक ठाक हो वो करो, जो भी अंदर से आ रहा है वो करो, छोटे से छोटे लेवल पर। वो ज़्यादा बड़ा मत सोचो कि मेरे को ये करना है, वो करना है, वो करना है। ये भी अगर कुछ बड़ा सोचते रहते तो सोचते ही रह जाते। आज बैठे बैठे ये भी वहीं बैठे होते और यही क्वेश्चन पूछ रहे होते कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या करूँ, मैं चाय की दुकान खोलना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास 20 लाख रुपए नहीं है, 50 लाख रुपए नहीं है। छोटी सी रेडी लगाई, वहाँ से शुरू करी, आज देखो यहाँ पर बैठे हैं ना। तो ऐसे ही आप भी
जो भी अंदर से आ रहा है, जो भी काम आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो? इस दुनिया में लाखों काम है, करोड़ों काम है, कुछ भी करो।